26 जुलाई सन 65 की। चौथा पेज की मत बात चल रही थी, सच्चा बाबा हमको पढ़ाते हैं। तो ये पाठशाला हुई ना, बुढ़ियाएँ, कुब्जाएँ, अहिल्याएँ सब बरसा पाती हैं। बूढ़ी भी है, अहिल्याएँ भी है। क्या? एक तो बूढ़ी है, उनकी इंद्रियाँ उतनी काम नहीं करती है। कितने हजार साल बूढ़ी हैं? 5000 साल बूढ़ी। ऐसे ज़्यादातर तो इस ज्ञान में बुढ़ियाँ चल रही हैं ना, तो बोला बुढ़ियाएँ हैं, कुब्जाएँ हैं। कुब्जा किसे कहते हैं? जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई होती है। रीढ़ की हड्डी बैकबोन किसकी टूटी हुई होती है? ज्ञान में बैकबोन किसे कहा जाता है? हैं? बैकबोन माना? अरे बाप दादा ही तो हमारा बैकबोन है। और किसी की बैकबोन टूट जाए, बैकबोन बाप दादा सहारा न दे तो क्या कहेंगे उसे? कुब जाए। अहिल्याएं क्या ले आए? अहि माने सर्प और ले आए माने ले आए। माना जिनका पति ज्ञान में चलता नहीं है, विषय विकार छोड़ता नहीं है, भक्ति भावना में अभिभूत होकर के उस पति को भी उठा के ले आती है। तो बोला अहिल्याएं ये जो भी आती है सब बाबा से वर्षा पाई लेती है। तो ये नॉलेज कितनी सहज है कि बुढ़ियाएं भी समझ लेती हैं, अहिल्याएं भी समझ लेती हैं, कुब्जाएं भी समझ लेती हैं। और बिल्कुल नई नॉलेज है। दुनिया में जितनी नॉलेज पढ़ाई जाती है, जितने ज्ञान दिए जाते हैं, वो सब पुराने पुराने, और बाप जो कुछ आते हैं वो सब नया सुनाते हैं। बल गीता है, परंतु उसमें कृष्ण भगवान वाच रंग लिख दिए। क्यों? कृष्ण तो है साकार और भगवान तो निराकार को कहा जाता है, क्योंकि आत्मा स्वयं निराकार है। तो आत्माओं का बाप भी निराकार है। जो साकार मनुष्य शरीरधारी है वो तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, और जन्म मरण के चक्र में आने वाले अनेक जन्मों की हिस्ट्री बता ही नहीं सकते। गीता में तो भगवान ने कहा है, हे अर्जुन तू अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं आकर के तेरे को बताता हूँ। तो अपने अनेक जन्मों को कौन बता सकता है? मनुष्य बता सकते हैं, या जो जन्म मरण के चक्र से परे रहने वाला भगवान है वो बता सकता है? भगवान ही बता सकता है। जो मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्र में फंसती है वो तो बता ही नहीं सकती। तो बिल्कुल नई नॉलेज है। उस गीता में तो कृष्ण भगवान वाची लिख दिया है, कृष्ण तो साकार देवता है और भगवान तो निराकार को कहा जाता है। यहाँ तो शिव भगवान वाच बताते हैं, सब भक्तों का एक भगवान ही होता है। बहुत भगवान तो नहीं हो सकते। भगवान एक होगा या अनेक होंगे? सबका सदगति दाता एक है, तो और सबको वर्षा देने वाला एक ही है। सतयुग में है ही जीवन मुक्ति का वर्षा। बाकी जो मूल वतन में रहते हैं उनको वर्षा मिलता है मुक्ति का। कुछ आत्माएं मूल वतन में लंबे समय तक रहती है। जो लंबे समय तक मूल वतन में रहती है वो सिर्फ मुक्ति का वर्षा पाती है। जीवन में रहते दुख दर्दों से मुक्ति का वर्षा नहीं पाती। तो कितना समझाते रहते हैं फिर भी नंबरवार बुद्धि में बैठता है।
मूल बात है ही सारी पवित्रता पर। बुद्धि में नॉलेज बैठती है नहीं बैठती है, उसका मूल आधार क्या है? प्योरिटी। जितनी जितनी मनुष्य आत्माओं ने पूर्व जन्मों में पवित्रता को धारण किया होगा, उतना उतना उनकी बुद्धि में नॉलेज ईश्वर की बैठेगी। स्वर्ग का मालिक बनना है तो यहाँ पवित्र जरूर बनना है। क्यों? क्योंकि अगर पवित्रता को धारण नहीं करेंगे तो ज्ञान बुद्धि में ठहरेगा नहीं। सोने के बर्तन में शरीर का दूध ठहरता है, तो पवित्र जरूर बनना पड़े। पतित जा ही नहीं सकता। पतित पावन बाप ही आए करके पावन बनाते हैं। अब बाप कहते हैं ये मुत पलिती न बनो, इससे तुम्हारी बुरी हालत हो गई है और तुम्हारी आयु ही छोटी हो गई। जहाँ भारतवासियों के आए सतयुग त्रेता में 200 से ऊपर 200 वर्ष के अंदर अंदर होती थी। 150 वर्ष सतयुग में औसत आयु थी, वो अब घट कर के कलयुग के अंत में 30 वर्ष रह गई। अच्छा, बाबा ने रोजी और लक्ष्मण को देखा। देखो ये माँ बेटी कलकत्ता की सर्विस पर आई है। बहुत अच्छा नाम निकाला है तीनों ने। तीनों ही हैं, माँ बाप और बेटी। इकट्ठे सर्विस पर जाएं तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। तीनों ही सर्विस पर निकले हुए हैं, ये वंडर है। कितने भाग्यशाली हैं। बाप कहते हैं मैं तीनों को सेंटर पर चक्कर लगवाऊंगा। घर तो है ही और बच्चे भी सर्विस पर हैं, फिर क्यों नहीं ईश्वरीय सर्विस में लग जाएं। ऐसे बच्चों को मोस्ट लकी चिल्ड्रंस कहा जाता है। इनको जो परिवार से फ्री हो और परिवार से फ्री होकर के ईश्वरीय सेवा में लग जाए। तीनों ही बच्चे मोस्ट लकी है ये ईश्वरीय परिवार। बाहर जाते हैं तो आसुरी परिवार के हो जाते हैं, क्योंकि धंधे धोरी आदि में जाने से माया चक्करी में ले आती है। बुद्धि बाहर में इतनी रिफ्रेश नहीं रहती है जितने तुम बच्चे यहाँ रिफ्रेश होते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल ज्ञान गुलजारी बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार गुड मॉर्निंग। 26 तारीख की रात्रि को बची हुई पॉइंट। अकाल मूर्त तो तुम सब बच्चे हो। कैसे? तुम बच्चों को न हद में कोई काल खाएगा और न बेहद में कोई काल खा सकता है। हद में माना जो तुम बच्चे बाप के बच्चे आत्मिक स्मृति में टिकने की पक्की प्रैक्टिस करने वाले हो, उनको कोई काल शारीरिक रूप से भी नहीं खा सकता, क्योंकि तुम जीते जी स्वर्ग में जावेंगे। तो तुम हो अकाल मूर्त। ऐसे तो सभी आत्माएं अकाल मूर्त है, क्योंकि आत्मा को तो काल खाता नहीं है। हालांकि तुम बच्चे जन्म मरण में आते हो, जब आत्मिक स्थिति में टिक जावेंगे तो जन्म मरण से परे हो जाते हैं। विकारों पर जीत पाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत विघ्न पड़ते हैं, माया के थप्पड़ लगते रहते हैं। कोई कोई तो विकारों में कर्मणा में भी आ जाते हैं। बच्चों के घर में सेंटर खोलना अच्छा है।
जो समझते हैं हम कोई को भी बाबा का परिचय दे सकते हैं, तो अपने घर पर बोर्ड लगाए देवे। बाबा करेक्शन करते रहेंगे, ऐसा बोर्ड बनावे जो मनुष्य पढ़ते ही समझ जाए। तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि बोर्ड पर क्या लिखे, जो पढ़ते ही कोई अंदर आ जाए। बहुत बच्चे हैं जो टाइम वेस्ट करते रहते हैं, सर्विस करने की अकल नहीं है। सर्विस सहज ते सहज भी है और डिफिकल्ट ते डिफिकल्ट भी है। सहज किन के लिए है? सहज उनके लिए है जो बाप की याद में रहते हैं और श्रीमत पर चलते हैं। और डिफिकल्ट किन के लिए है? याद में भी नहीं रहते हैं और श्रीमत पर भी नहीं चलते। एक बाप को पूरा याद न करने से पूरा खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। विविचारी याद हो जाती है, तो विविचारी याद होने के कारण, बुद्धि विविचारी होने से सेवा का वो फल नहीं निकलता जिससे खुशी होवे। अज्ञान काल में कोई गरीब को अडॉप्ट करे तो उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। कोई गरीब आदमी का बच्चा हो और कोई करोड़पति उसको गोद ले लेवे तो बच्चे को कितना नशा चढ़ जाएगा। और यहाँ तो स्वयं भगवान बाप आकर के तुम बच्चों को गोद लेते हैं, अपनी गोद का बच्चा बनाए वारिसदार बनाते हैं, फिर भी बच्चों को नशा नहीं चढ़ता है। हम वेद के बाप की संतान है, ये नशा चढ़ता ही नहीं। बुद्धि में आना चाहिए किन्होंने हमको अडॉप्ट किया है। परम पिता कहने से खुशी चढ़ जानी चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो पता भी है कि परम पिता परमात्मा कहते हैं, फिर भी बुद्धि गुम हो जाती है। वहां तो गरीब को साहूकार अडॉप्ट करे तो कब फारकती न दे। यहाँ तो बच्चे निश्चय भी करते हैं, स्वर्ग का वर्षा मिलता भी है, अनुभव भी करते हैं खुशी का, फिर छोड़ देते हैं। राम का बन करके 8-10 बरस पद फिर पा करके और जा करके रावण के बन जाते हैं। ये भी एक वंडरफुल बात है। बच्चों को हिम्मत रहती नहीं है याद करने की, लिखा पढ़ी भी बहुत करते हैं, सर्विस भी बहुत अच्छी करते हैं, इतना करते हुए भी माया से हराए लेते हैं। तो देखो माया कितनी जादूगरनी है। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। क्या? जो मेरे बच्चे हैं उनके आगे प्रत्यक्ष होता हूँ, जो रावण के बन जाते हैं उनके आगे प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। बाप बच्चों से सब कार्य कराते हैं। बाप आते हैं शुभ कार्य कराने, रावण अशुभ कार्य करा देता है। तुम जानते हो दुनिया रावण की तरफ है और तुम राम की तरफ हो। तो राम तो तुमको शुभ ही राय देते हैं ना। इस बात में समझ होनी चाहिए कि मैं कर्तव्य शुभ करता हूँ या अशुभ करता हूँ। मिसाल के लिए ये चित्र सामने रखे हैं। सतयुग में कब इन्होंने अशुभ कार्य नहीं किया होगा? किन्होंने? कौन से चित्र की बात की? लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने होता है तो उनकी तरफ इशारा किया। लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में कब अशुभ कार्य नहीं किया होगा? कहाँ? सतयुग में। फिर कहाँ किया होगा? सतयुग में तो अशुभ कार्य नहीं किया होगा, त्रेता में भी नहीं किया होगा, फिर कहाँ किया होगा? जब द्वापर में आते हैं, दोपुर में आते हैं, दो मते में पड़ जाते हैं, तो द्वैत बुद्धि होने से फिर उल्टे काम होने लग पड़ते हैं।
तो उल्टे काम होने का, अशुभ कर्म होने का कारण क्या हुआ? एक की मत पर चलते हैं तो शुभ कार्य, और अनेकों की मत पर चल पड़ते हैं तो अशुभ कार्य। तो बच्चों, किसी को दुख नहीं देना और कोई भी प्रकार का अशुभ कार्य नहीं करना, इनसे विकर्म बन जाते हैं। तो फिर दरकार ही क्या है? दिल के अंदर खाता है ना, मैं अशुभ कार्य करता हूँ फिर भी अपने ऊपर ग्लानि नहीं होती है, स्वर्ग के मालिक कैसे बनेंगे? क्योंकि अपन को 21 जन्म के लिए घाटा लगाते हो। रो रो करके क्षमा मांगनी चाहिए। बाबा, हम कब ही ऐसे अशुभ कर्म नहीं करेंगे। बाबा कहेंगे तुम अपना ही खाना खराब करते हो, अपन को फायदा डाला अथवा घाटा डाला तो वो कल्प कल्पांतर का बन जाता है। यहाँ एक बार शूटिंग की और वहां की अनेक बार की हो जाती। बाबा को बताने से तुम बच्चों को मदद मिल जाती है। सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। मार्ग इतना अच्छा है और कितना सहज है, तो तुम बच्चों को किसी को दुख देने की दरकार नहीं है। सहज भी मार्ग है, अच्छा भी मार्ग है, फिर तुम दुख क्यों देते हो? तुम सुखधाम का मार्ग बताते रहो प्रेम से। बच्चों को बाप जब हर्षित देखते हैं तो समझ आते हैं, ये खुशी से बच्चा नाचता रहता है। सच्चा सच्चा रूप बसंत है क्या? जो बच्चा याद में तीखा रहेगा तो उसका मुखड़ा खिला हुआ रहेगा, रूप दिखाई पड़ेगा रूहानियत का। और बसंत ऋतु में जैसे फूल खिलते हैं तो चारों ओर खुशबू फैलती है। तो ऐसे बच्चों से ज्ञान की खुशबू आती है, गुणों की खुशबू आती है, जैसे रूप बसंत है। उनके मुख से रतन ही रतन निकलते हैं। एक दो की ग्लानि करना वो तो पत्थर निकालना हुआ। बाबा के लिए कोई कहे हमको दुख दिया, तकलीफ दिया, कोई इस बात का प्रूफ नहीं करके दिखा सकता। इसके लिए ये सन की वाणी है, 65 की वाणी है ना। तो 65 में बाबा ने कहा कोई ऐसा नहीं है जो ये प्रूफ करके दिखावे कि ब्रह्मा बाबा ने किसी को दुख दिया, कोई भी प्रकार की तकलीफ दी, ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिखा सकता, कभी नहीं हो सकता। जानते भी हैं इससे बुराइयां बहुत होती है, तो भी मैं कहता हूं ये बच्चा बहुत अच्छा है। उस बच्चे को मुरली में समझाए देता हूं। बाबा समझते हैं, बदला लेने में देरी नहीं करते हैं और ही डिसर्विस करेंगे। तो कोई को ऐसा चांस क्यों देवे जो उल्टी सुल्टी बात बतलाए, किसी का अकल्याण कर दे। इसलिए बाबा हमेशा मीठा ही बोलते हैं। जैसे कर्म करता हूं तुम भी करते रहो। कोई गुस्सा करे तुम शांत में रहो, है? कोई गुस्सा करे तो शांत में रहे, कोई मारे पीटे तो शांत में रहे। माताएं तो पिटाई पिटते पिटते बहुत परेशान हो रही है। कहाँ तक शांति में रहे? और क्यों शांति में रहे? हैं? कारण क्या? बाबा इतना बोलते हैं तो कोई तो बात होगी, हैं? क्यों शांति में रहे? क्योंकि पूर्व जन्म में माताएं भी तो पुरुष बनी थी कि नहीं बनी होगी? एक जन्म में पुरुष, एक जन्म में स्त्री बनना पड़ता है। अंतमते सो गते तो होती है ना। स्त्री जब चोला छोड़ती है
तो पुरुष की याद में चोला छोड़ती है, तो पुरुष का जन्म लेना पड़ता है। और पुरुष जब चोला छोड़ता है तो स्त्री की याद में चोला छोड़ता है, तो उसको स्त्री का जन्म लेना पड़ता है। तो जो भी इस जन्म में माता का चोला लिया है, अबला का चोला लिया है, तो सहन तो करना ही पड़ता है ना। इसलिए कभी तलखीलापन नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, सहन करना चाहिए। कोई गुस्सा करे तुम शांति में रहो, कोई के पिछाड़ी चटकना भी नहीं चाहिए, कह देना चाहिए हमको टाइम नहीं है, तुम और कोई समय आना, तुम्हारे इस समय आने का मुहूर्त नहीं है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी डाडे से वर्षा ले रहे हो, तो आकर के वर्षा लो। कोई की भी रग देखनी चाहिए, ये ज्ञान सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता है, क्योंकि तुम बच्चे रूहानी सर्जन हो ना। क्या जिस्मानी सर्जन में और रूहानी सर्जन में तो अंतर होता है। तो कोई की रग देखनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। आजकल दुनिया में गंदे बहुत होते हैं, इतने गंदे होते हैं कि कोई को भी छोड़ते नहीं। सामान चोरी कर देते हैं, खून कर देते हैं। तो बहुत बच्चों की दिल होती है कि हम इस दुनिया से जावे, इस दुनिया को छोड़ करके जल्दी जावे अपनी राजधानी में। परंतु अभी पूरा काम हुआ कहाँ है जो हम अपनी राजधानी में चले जावे। इतने अर्जुन हमें अभी बने कहाँ हैं जो स्वर्ग में जाने लायक हो गए हो। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता है। क्या पहले कौन तैयार होंगे? पहले सूर्यवंशी तैयार होंगे, फिर चंद्रवंशी तैयार होंगे, फिर और दूसरे दूसरे इस्लाम बौद्ध वंश की आत्माएं तैयार होंगी। तो धीरे धीरे झाड़ वृद्धि को पाता है। वो तो एक ही भाषण से कितने बौद्धि बनाए देते। यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? यहाँ इतनी मेहनत क्यों होती है देवी देवता सनातन धर्म में? और दूसरे धर्म वाले एक ही भाषण देते हैं, ढेर सारे निकल पड़ते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं बहुत पुरानी है। 84 जन्म लेते लेते हमने बहुत तामसी वृत्ति को पा लिया है। जब हम ऐसी तामसी वृत्ति की आत्माएं बन जाते हैं तो परमपिता परमात्मा पतित तन में आता है। वो धर्म पिता है, वो तो सात्विक स्टेज में होते हैं और सात्विक पार्ट बजाते हैं, इसलिए उनको बहुत लोग फॉलो कर लेते हैं। यहाँ तो बाप गुप्त रूप में आता है। वो धर्म पिताएं उतने गुप्त रूप में नहीं आते और बाप साधारण तन में आता है। तो यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है मनुष्य को देवता बनाने में। वो धर्म पिताएं आते हैं, कोई मनुष्य को देवता थोड़ा ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और ही मनुष्य नीचे गिर करके राक्षस बन जाते हैं। तो नीचे उतरना सहज होता है, उतारना सहज होता है, या ऊपर चढ़ना चढ़ाना सहज होता है? क्या सहज होता है? ऊपर चढ़ना कठिन होता है, ऊपर दूसरे को चढ़ाना कठिन होता है, और नीचे उतरने में कोई तकलीफ नहीं होती। तो तुम बच्चों को पिछाड़ी में खूनी नाक खेल बहुत खौफनाक देखना। तुम आपस में बहलते रहेंगे,
जब दुनिया में खून खराबा होगा, विनाश होगा, तो तुमको बाप बहलावेंगे। बुद्धि में आता रहेगा ये फलाना राजा बनेगा, ये रानी बनेगी, तुम बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे और दुनिया हाय हाय करती रहेगी। बहुत बहुत दुख का समय होता है और तुम फरिश्ते बन जाते हो। ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा हो जाती है कि देह और देह के संबंधों से तुम्हारी बुद्धि उपराम हो जाती है। आसुरी संप्रदाय मच्छों मुआफिक मरते रहेंगे। क्या जो ज्ञान न लेने वाले हैं जैसे मच्छर मरते हैं, ऐसे मच्छरों सदृश मरते रहेंगे। उस समय के लिए अवस्था बहुत जमानी चाहिए। इसलिए जमानी चाहिए जिनकी आत्म की स्थिति इस समय प्रैक्टिस से बन जाएगी, उसी समय वो बच्चे ठहर सकेंगे जिन्होंने बाप की मत को अभी माना। महाकाल की तुम बच्चे हो। ये महाकाल भी अकाल मूर्त है। अकाल तख्त शरीर में निवास करके वर्षा देते हैं। क्या कौन से तख्त में निवास करके वर्षा देते हैं? कोई अनिश्चय बुद्धि में प्रवेश करके वर्षा नहीं देते। ऐसे निश्चय बुद्धि में निवास करके वर्षा देते हैं जो अकाल तख्त कहा जाता है। मनुष्य ऐसे नहीं कहते हैं कि कृष्ण के तन में भगवान था। वो तो कहते हैं कृष्ण अर्जुन के रथ में आया। कह देते हैं कृष्ण भगवान वाच। वास्तव में यहाँ तो है शिव भगवान वाच। यहाँ कोई कृष्ण आकर के हमको पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं। वो तो सुख का सागर है, परमपिता परमात्मा है। कोई तो कह देते हैं दोनों एक ही है। कृष्ण भी वही एक है और निराकार भगवान भी एक ही है। वो एक ही भगवान अनेक रूप धारण करके लीला करते हैं। मानो भक्तों की दृष्टि में राम भी एक ही है, कृष्ण भी एक ही है और वो निराकार शिव एक ही है। तो जब सब एक ही है तो अलग अलग उनकी कथाएं बैठ क्यों सुनाते हो? अलग अलग उनके ग्रंथ क्यों बनाए दिए हैं? बेचारे समझते नहीं हैं कि वो निराकार शिव जिस राम में प्रवेश करके आता है, उस राम के शरीर में कृष्ण की सोल भी मस्तक पर विराजमान होती है। तो एक ही शरीर और उस एक ही शरीर में तीन आत्माएं इकट्ठा कार्य करती है। इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। उस स्वरूप का नाम क्या कहा जाता है? शंकर। संग इसमें शिव समाया हुआ है, का इसमें कृष्ण समाया हुआ है, र इसमें राम समाया हुआ है। इसलिए भक्त लोग कहते हैं कि एक ही भगवान अनेक रूप धारण करके लीला करते हैं। अब उनको कितना भी माथा मारो, सीधा सीधा समझा के कितना भी माथा मारो, उनकी बुद्धि में बैठने वाला नहीं है। वो तो फिर भी कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। राम में भी वही भगवान है, कृष्ण में भी वही भगवान है, मेरे में भी वही भगवान, तुम्हारे में भी वही भगवान। अरे वो तो बाप है, सुख का वर्षा देता है, स्वर्ग का वर्षा देता है।
नरक का वर्षा थोड़ी ही देता है। जब बाप है वर्षा देता है तो सर्वव्यापी कैसे होगा? उनसे वर्षा तुम बच्चों को मिलना है, अभी मिला नहीं है। ये बात उनकी बुद्धि में ठहरेगी जो ब्राह्मण बनने वाला होगा। क्या? अगर ब्राह्मण बनने वाला नहीं होगा तो उनकी बुद्धि में ये बात ठहरेगी नहीं। कौन सी बात? कि बाप से सुख शांति का वर्षा हमें इसी जन्म में मिलता है। अगर उनकी बुद्धि में नहीं बैठना होगा तो समझ लो वो पक्का ब्राह्मण बनने वाले नहीं है। जो पक्के ब्राह्मण बनते हैं उनकी बुद्धि में ये बात ठहर जाती है। अभी सैंपलिंग लग रहा है, गवर्नमेंट भी पौधों की सैंपलिंग लगाती है ना, झाड़ का सैंपलिंग लगाती है। और यहाँ ये बेहद का बाप, बेहद का झाड़ है मनुष्य सृष्टि का, उसकी अभी सैंपलिंग लगा रहे हैं। तो सैंपलिंग लगाई जाती है ना, तो एक पुराना झाड़ होता है जड़ सहित, तो जड़ सहित जो पुराना झाड़ होता है उसकी कलम काटते हैं। और जो नया बीज होता है, सुधारा हुआ बीज, उसका जो पौधा तैयार होता है उसमें से ऊपर का हिस्सा काटते हैं। क्या? वो ऊपर का हिस्सा उस पुराने जड़ वाले हिस्से से जोड़ देते हैं। क्या मतलब हुआ? ये लगी सैंपलिंग, तो झाड़ ज्यादा फल देने वाला तैयार होता है, बड़ा बड़ा फल देता है, झाड़ नया हो जाता है। यहाँ जड़ वाला हिस्सा कौन सा है? जो ब्राह्मण जड़ों पर बैठे हुए दिखाए गए हैं बेसिक नॉलेज में, वो हो गया जड़ का हिस्सा, पुराना जड़जड़ीभूत हिस्सा। और जो नए बीज तैयार हुए एडवांस पार्टी में, उनके नए पौधे तैयार हुए, परिष्कृत बीज है, ज्ञान जल से उनको सींचा गया है, तैयार किए गए हैं। याद की अग्नि में उनको शोधा गया है। ऐसे बीजों से जो पौधे तैयार हो रहे हैं, उन पौधों की कलम काट करके उस पौधे में लगाई जाती है, पुराने झाड़ में। तो अभी सैंपलिंग लग रही है, जैसे गवर्नमेंट सैंपलिंग लगाती है, यहाँ बेहद का बाप सैंपलिंग लगाए रहे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लगाए रहे हैं। कोई कहां से निकलता है, किस धर्म में होंगे, कोई कहां के होंगे। क्या? वैरायटी झाड़ है, तो कोई के बीज कहां से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, कोई दूसरे धर्म से आते हैं। बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त हो उन्हों को समझाने की कोशिश करो। क्या? जो क्राइस्ट के भक्त हो, महात्मा बुद्ध के भक्त हो, सन्यासियों शंकराचार्य के भक्त हो, गुरु नानक के भक्त हो, उनको उनमें माथा उतना मारने की दरकार नहीं है। जो देवताओं के भक्त हो उनको समझाओ, शिव के मंदिर में चले जाओ। क्या? जो शिव को मानने वाले पुजारी होंगे वो शिव के मंदिर में जाते होंगे, पुजारियों को जाकर समझाओ ये मंदिर में कौन बैठा है। शिव के मंदिर में पुजारियों से पूछो ये कौन बैठा है। शिव बाबा के भी बहुत नाम रख दिए। बबूलनाथ कहते हैं, बबूलनाथ का मंदिर है बम्बई में।
कांटों को फूल बनाने वाला है। बंबई में यादगार क्यों बनी हुई है? बबूलनाथ, बड़े बड़े बबूल के कांटे हैं। वहां ज्ञान के बम फूटते हैं, तब वो कांटे फूल बनते हैं। तो जरूर बबूलनाथ बाप ने कांटों को फूल बनाया है। बरोबर बाबा कांटों को फूल बनाए रहे हैं। ये सारी दुनिया है कांटों की, पापात्माओं की दुनिया। अकेली बंबई की बात नहीं है, अकेली बंबई माया की नगरी नहीं है। सारी दुनिया ही कांटों का फूल है। पाप ही पाप करते रहते हैं। सबसे ज्यादा पैसा कौन सी नगरी में कमाया जाता है? बंबई में। तो आज की दुनिया में जो पैसा कमाने वाले हैं वो बहुत पाप करते हैं, पाप ही पाप करते रहते हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये भी पाप है ना। बच्चे भी भ्रष्टाचार से पैदा करते हैं, फिर उनको भिख के लिए शादी कराते हैं और बाप आकर के भिख का हथियाला बांधना कैंसिल कराते हैं। काम शिक्षा से उतार ज्ञान शिक्षा पर बैठने की प्रतिज्ञा कराते हैं। तुम हो रूहानी ब्राह्मण, वो है कलयुगी ब्राह्मण। तुम हो संगमयुगी ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण नए बनते जाते हो, जब पूरा बन जावेंगे तब ये तुम्हारा शरीर छूट जावेगा। शरीर छूट जावेगा, मुरली में तो बोला शरीर छोड़ना थोड़ा ही सिखाते हैं। शरीर छोड़ना माना मरना, तुम्हें जीते जी मरना सिखाते हैं। जब तुम्हारी आत्मा देहभान से जीते जी मर जाती है तो क्या होता है? तुम्हारी आत्मा ये शरीर का भान छोड़ देती है, शरीर से डिटैच हो जाती है। तुमको फिर आप समान बनाना है। जैसे भ्रमरी कीड़ों को आप समान बनाती है, सन्यासी भी भ्रमरी का मिसाल देते हैं। परंतु वह तो कुछ बनाते नहीं है। तुम तो यहाँ मनुष्य को देवता बनाते हो, विष्टा के कीड़े को ज्ञान अमृत पिलाए भू भू करके परिजात बनाए देते हो। माताएं जानती हैं ये विष्टा के कीड़े कौन हैं। उन विष्टा के कीड़ों को लगातार भू भू ज्ञान की करते रहने से उनकी बुद्धि एक दिन पलट जाती है। पाप आकर पापात्मा से पुण्यात्मा स्वर्ग का मालिक बनाए देते हैं। तो भ्रमरी का भी मिसाल देते हैं, कछुए का भी मिसाल देते हैं। सन्यासी लोग मिसाल देते हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे तुम भी योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को समेट सकते हो। जब बुद्धि एकाग्र हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है, तो इंद्रियां अपना कार्य नहीं करती। इंद्रियां जैसे संकुचित हो जाती हैं, बहरयामी नहीं रहती। तो कछुए का मिसाल जो सन्यासी देते हैं वो तुम्हारी यादगार है। वो भी यहाँ की बात है, उस दुनिया की बात नहीं है। उस दुनिया में कोई ऐसे नहीं हुए जिन्होंने अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त की हो। इन आर्गन से कर्म करते हो और कर्म करते हुए भी बुद्धि से उपराम रहते हो। कोई काम नहीं है तो अपने को सागर के समान विशाल बनाओ।
समझो हम पुण्यात्मा सतयुग में हम पुण्यात्मा थे, अभी हम पापात्मा हैं। वो तो है ही साइलेंस वर्ल्ड, निर्वाण धाम। वहां आत्माएं हम शांति में रहती है। आत्माएं आर्गन्स के द्वारा उच्चारण करती है, बोलती है ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। सतो प्रधान आत्माभिमानी बनना है क्या? आत्माभिमानी भी 4 तरह के होते हैं। सतो सामान्य आत्माभिमानी, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। देह अभिमानी भी 4 प्रकार के होते हैं। सतो प्रधान देह अभिमानी, सतो सामान्य देह अभिमानी, रजो प्रधान देह अभिमानी, तमो प्रधान देह अभिमानी। विकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। सतो प्रधान विकारी, जो सतो प्रधान विकारी होते हैं उनके मिलन की इच्छा दृष्टि मात्र से, देखने मात्र से ही पूरी हो जाती है, शांत हो जाती है। तमो प्रधान विकारी होते हैं, उन्हें इंद्रियों का भोग नहीं मिलता तो दूसरे की हत्या भी कर देते हैं। तो विकारी भी अनेक प्रकार के हैं, देह अभिमानी भी अनेक प्रकार के हैं, आत्माभिमानी भी इसी तरह 4 प्रकार के। इस समय सब तमो प्रधान है। इस दुनिया में कोई सतो प्रधान आत्मा नहीं है। आत्मा बोलती है हम पापात्मा हैं, अंदर से समझते हैं सब क्या हम तमो प्रधान पापात्मा हैं। बाहर से भले कोई न कहे। अब ये पाप कौन कराते हैं? पापात्मा कौन बनाते हैं? जब पाप करते हैं तो बाद में अंदर से बहुत पश्चाताप भी होता है, अंदर ही अंदर रोते भी हैं। तो ये रुलाने वाला कौन है? नाम रख दिया शास्त्र में रावण। उसका अर्थ बताते हैं रावयते लोकान इति रावण। जो लोगों को रुलाता है वो रावण है। उसको 10 शीश दे देते हैं। वास्तव में है 5 विकार स्त्री के अंदर और 5 विकार पुरुष के अंदर। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। पुरुष के अंदर जो 5 विकार है और एक स्त्री के अंदर जो 5 विकार है, वो दोनों मिलकर के रावण का रूप बनता है। उसको कहते हैं माया रावण। वास्तव में शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। स्वधर्म माना आत्मा का अपना धर्म है। स्टार की याद में आत्मा अगर 5 मिनट भी स्थिर हो जाए, कहते हैं ना भ्रकुटी के मध्य चमकता है जब सितारा। शास्त्रों में भी बताया भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश सम्यक। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का स्मरण करना चाहिए। तो ऐसी जो प्रैक्टिस करते हैं आत्मिक स्वरूप में टिकने की, उनको तो शांति मिलती है। विकारियों को शांति नहीं मिल सकती। काम क्रोध विकार जितने भोगते जाओ उतने ज्यादा और बढ़ते जाते हैं, आत्मा अशांत होती जाती है। तो तुम बच्चे चलते फिरते अशांत में रह सकते हो। अशरीरी हो बैठ जाओ, प्रैक्टिस करो। यह अभ्यास तुम बच्चों को सिखाया जाता है। यहाँ तो बाप भी कहते हैं ओम शांति। क्या? आ ऊ मा। मैं आत्मा ब्रह्मा की तरह स्थापनाकारी हूं। नई दुनिया की स्थापना करना ब्रह्मा के रूप में मुझे आत्मा का कार्य है। आ ब्रह्मा, ऊ आ ऊ मा। ऊ विष्णु
और माँ माने महेश। तो आत्मा ही तीनों कार्य करती है अपने लिए। नई दुनिया की स्थापना भी करती है, पुरानी दुनिया का, पुराने दुर्गुणों का विनाश भी करती है, पाप कर्मों का विनाश भी करती है, और अच्छे सद्गुणों की पालना भी करती है। नई दुनिया की पालना करना आत्मा का ही कार्य है। तो तुम बच्चों को सतो प्रधान आत्माभिमानी बनना है। बाप भी कहते हैं ओम शांति। आ ऊ मा ओम। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं भी शांत स्वरूप हूं। इन आर्गन से बोलता हूं, मुझे इन आर्गन्स का लोन लेना पड़ता है। किसे? वो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। वो इस सृष्टि पर जब आता है तो जैसे गीता में लिखा हुआ है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो कोई तन में आकर के, शरीर रूपी रथ में आकर के प्रवेश करता है और प्रवेश करके जो आर्गन्स हैं, जो इंद्रियां हैं, उनका आधार लेता है। क्योंकि ज्ञान सुनाए बगैर तो किसी की सदगति हो नहीं सकती। परमात्मा तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए उसके अंदर 84 का पूरे चक्र का ज्ञान है। हम आत्मा 84 के चक्र में आती है, इसलिए अज्ञानी बन जाती है। आगे के जन्म का, पीछे के जन्म का हमें कुछ याद नहीं रहता। जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तेरे जन्मों को मैं बताता हूं, तू नहीं जानता। तो बाप बताते हैं, मैं जब इस सृष्टि पर आता हूं तो आर्गन्स का आधार लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। मेरे अपने आर्गन्स नहीं बनते, क्योंकि मैं तो अकर्ता हूं, अजन्मा हूं, अभोक्ता हूं। मेरी आत्मा जन्म मरण के चक्र में नहीं आती। इसलिए ये मनुष्य सृष्टि में जब मैं आता हूं तो इस मनुष्य सृष्टि में जो हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, जिनको दूसरे धर्म के लोग आदम हवा कहते हैं, एडम ईव कहते हैं, भारतवर्ष में जिनको आदिदेव आदि देवी कहते हैं, मैं उन आदि पुरुष में प्रवेश करता हूं ज्ञान सुनाने के लिए। तो ज्ञान सुनाने के लिए भी आर्गन्स चाहिए ना, मुख भी तो एक आर्गन है ना। तो मुझे इसका लोन लेना पड़ता है। दिखलाते हैं रथ पर सवार होकर अर्जुन को ज्ञान दिया, घोड़ों को कंट्रोल किया। अब घोड़े कौन है? ये मन सहित जो इंद्रियां हैं वही घोड़े हैं, जो आज किसी भी मनुष्य के कंट्रोल में नहीं है। कोई मनुष्य छाती ठोक कर ये नहीं कह सकता कि मेरी इंद्रियां मेरे कंट्रोल में है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। तो एक अर्जुन की बात नहीं है, ये तो पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले अनेकों नंबरवार अर्जुनों की बात है, जिनके द्वारा परमात्मा आकर के इंद्रियों को कंट्रोल कराता है, इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है। घोड़ों की बात नहीं है, ये तो एक रूपक दिखाया हुआ है शास्त्रों में। जो कवियों की भाषा होती है वो अलंकारिक भाषा होती है। अलंकारिक भाषा को कवि ही समझ सकते हैं, इसलिए गायन है, कै समझे कवि और कै समझे रवि। क्या? या तो जिस कवि ने वो कविता की है, भगवत गीता लिखी है, रामायण और महाभारत लिखे हैं, वो इसका सही अर्थ जानते थे। या तो कै समझे रवि, रवि माना सूर्य, या तो ज्ञान सूर्य परमात्मा ही सृष्टि पर उतर आए तो उन शास्त्रों का सही अर्थ बता सकता है। तो बोला, दिखाते हैं ना, रथ पर अर्जुन को ज्ञान दिया। अब एक को बैठ करके थोड़े ही ज्ञान सुनावेंगे, एक को ज्ञान सुनावे तो एक की सदगति होगी। अगर एक की ही सदगति भगवान करके चला जावे
तो दुनिया में सब भगवान को क्यों मानते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी तो भगवान को मानते हैं। तो जरूर भगवान ने सबकी आकर सदगति की होगी। किसी एक धर्म की बात नहीं है। जब इस सृष्टि पर अनेक धर्म पैदा हो जाते हैं और सब धर्म के नाम पर वितंडावाद फैलाते हैं, तब भगवान को सद्धर्म की स्थापना करने के लिए आना पड़ता है। और हम अर्जुनों को आकर के वो पुरुषार्थ का अर्जन कराता है। तो एक को बैठ करके ज्ञान नहीं सुनाते। ये सब रंग बातें हैं। रथ तो वास्तव में ये साकार शरीर को कहा जाता है। शास्त्रों में लिखा तो है, शरीरम रथम विद्य इंद्रियाणि हयान्याओ। शरीर को रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ, कह दिया है। लेकिन फिर भी गीता में चित्र वही बनाए देते हैं कि अर्जुन के रथ में भगवान कृष्ण सवार हुए, सारथी बने, उनके रथ को चलाया। अब भगवान ने आकर के कोई हिंसक युद्ध कराया होगा? आज के साधु संत महात्माएं भी हिंसा करना अच्छा नहीं मानते। तो साधुओं का भी उद्धार करने वाला भगवान है, वो आकर के हिंसक युद्ध कराएगा? ये सब रंग बातें। भाग्यशाली रथ नंदीगण, ये रथ कहा जाता है। कौन सा रथ? राम और कृष्ण जो श्रेष्ठ देवताएं हुए हैं, उनका शरीर रूपी रथ कलयुग के अंत में, अंतिम 84वें जन्म में नंदीगण कहा जाता है। है तो मनुष्य, परंतु मंदिरों में फिर बैल को रख दिया है। क्या शिव के मंदिरों में, शिव के नजदीक कौन रखा जाता है? बैल रखा जाता है। बैल क्यों रखा जाता है? उन्हें और कोई सवारी नहीं मिली? अरे शिवलिंग है वो निराकार की यादगार, जिसको हाथ पांव नाक आंख कान नहीं है। वो निराकार शिव जो कलयुग के अंत में, अंतिम जन्म में आकर के जानवर बुद्धि जैसे बन जाते हैं, उनमें प्रवेश करके उनको मनुष्य से देवता बनाता है। जैसे आज का मनुष्य है, जानवर होता है, अपने आवेग को रोक नहीं पाता। जानवर आवेग को रोकता है क्या? वो मनन चिंतन मंथन करता है कि ऐसे टाइम पर ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसे जानवर होता है, ऐसे जानवर मिसल मनुष्य बन जाते हैं। जब ऐसे मनुष्यों की हालत हो जाती है, तो भगवान उनके तन में प्रवेश करके उनको आकर के ज्ञान सुनाते हैं। तो इस कारण मंदिरों में बैल रखा हुआ है, जिसको नंदी गण कहते हैं। माना एक बैल की बात नहीं, गण माना समूह, कम से कम 2 बैल हैं। ऐसे तो रुद्रमाला भी यादगार बनी हुई है। जो रुद्रमाला में रुद्राक्ष के मणके बने होते हैं, उनमें मुख बने होते हैं। एक एक रुद्राक्ष में 14 मुख भी होते हैं। जो श्रेष्ठ रुद्राक्ष है वो माना जाता है एक मुख का। भगवान जिसमें प्रवेश करते हैं, वो एक मुख का रुद्राक्ष विरल मिलता है। वो रामकृष्ण की ही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिनमें वो एक मुख वाला प्रवेश करता है और सच्चा ज्ञान देता है। जो अनेकों मुख से बात करेगा, वो बात सच्ची होगी। कहते हैं ना, दुमुहा है, माना 2 मुंह से बातें करता है। आज कुछ कहेगा, कल कुछ कहेगा। जैसे शास्त्रों में दिखाई दिया है, षण्मुख 6 मुख वाला एक देवता दिखाई दिया। अब जो शास्त्रों में बातें दिखाई गई हैं प्रतीकात्मक अलंकारिक, उनको समझने की, उनको व्याख्या करने की मनुष्य गुरुओं की तो ताकत है नहीं। भगवान ही आकर के
उनका सच्चा अर्थ बताता है कि मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं उसके द्वारा एक मुख की भाषा बोलता हूं। कुछ रुद्रमाला के मणके ऐसे भी हैं जिनमें अनेक आत्माओं का प्रवेश होता है। वो अनेक आत्माओं के प्रवेशता की निशानी है, अनेक मुख रुद्राक्ष के मणके में दिखाए जाते हैं। तो बोला मंदिरों में बैल को रख दिया है, तो ये बैल शिव के आगे क्यों रखता है, क्यों रखा है? ये बात समझते नहीं है। कहते हैं शंकर की सवारी बैल पर थी। क्या? शंकर की सवारी बैल पर थी और शंकर में शिव की सवारी होती है, तो शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं। जो तीन देवताएं सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन त्रिदेवों में शिव शंकर को मिला के एक कर दिया है। शिव ब्रह्मा को मिला के एक नहीं कर दिया है, शिव विष्णु को मिला के एक नहीं कर दिया है, शिव शंकर को मिला के एक कर दिया है। कारण क्या है? कि वो शिव निराकार जिस शंकर महादेव में प्रवेश करता है वो पहले महादेव नहीं होता है। वो भी हमारी तुम्हारी तरह साधारण नर होता है, जिस नर को गीता ज्ञान सुना करके परमात्मा नारायण बनाता है। इसलिए नाम भी रख देते हैं शंकर नारायण, दोनों नाम मिलके इकट्ठे कर दिए। माना जो शंकर है वही नारायण है। उसी को राम कहा जाता है। राम अर्थात रमण कराने वाला। ईश्वरीय याद में जो रमण करता है और कराता है उसका नाम ना राम रख दिया है। तो राम कहो, नारायण कहो, शंकर कहो, वास्तव में एक ही स्वरूप के तीन नाम हैं। जब परमात्मा बाप आते हैं तो वही जो सतयुग में नारायण था 16 कला संपूर्ण होता था, कलयुग के अंत में आकर के साधारण नर बन जाता है। इसलिए गीता में लिखा हुआ है, मुझे साधारण तन में आए हुए मनुष्य को, भगवान को साधारण मनुष्य भगवान के रूप में देख करके, साधारण नर के रूप में देख करके मूढ़मती लोग मेरे को पहचान नहीं पाते। न पहचानने के कारण फिर तिरस्कार करते हैं। जैनी ग्रंथों में भगवान महावीर का कितना तिरस्कार दिखाया है। उनकी हिस्ट्री उठा के देखो, कितना तिरस्कार किया है, पत्थर मारते थे। है उसी एक की यादगार। इस कलयुग दुनिया को पलट करके सतयुग बनाना ये महान वीरता का काम है। तो काम के आधार पर शास्त्रों में नाम रखे हुए हैं, चाहे महावीर नाम हो, चाहे शंकर नाम हो। दुनिया में अशांति फैलती है कलयुग के अंत में, तो जो सम करोति, संसार में शांति स्थापन कर देता है। कहे से हर हर बम बम, जो एटमिक एनर्जी छुड़वा करके शांति में सारी दुनिया को स्थापित कर देता है, उसका नाम शंकर पड़ता है। जब तक इस दुनिया का विनाश नहीं हुआ है तब तक नई दुनिया की स्थापना प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। तो दिखाते हैं शिव के मंदिरों में बैल रख दिया है। समझते नहीं है शंकर की सवारी बैल पर थी। शिव और शंकर को क्यों इकट्ठा कर देते हैं? शंकर भी है वास्तव में सूक्ष्म वतन वास्तव। क्या वो आत्मा है या शरीरधारी है? शंकर क्या है? ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं, मनुष्य के रूप में दिखाते हैं, जरूर देह अभिमानी रहा होगा, लेकिन शंकर को आकारी देवता के रूप में भी दिखाते हैं।
उसको दिखाते हैं फरिश्ता रूप। जैसे और धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इनके सबके चेहरों को ध्यान से देखो तो चेहरे से उनका फरिश्तापन झलकता है। ऐसे ही शंकर की भी स्वरूप फरिश्ता ही दिखाया जाता है चित्रों में। चित्र वास्तव में चरित्र की यादगार है। कौन सा चरित्र? फरिश्ता माना ही जिसका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं, देह और देह के संबंधों को भुलाने का ज्ञान देने वाला है। जो गीता का आखिरी श्लोक है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी देवता दिखाया जाता है, फरिश्ता दिखाया जाता है। वो बैल पर कैसे सवारी करेगा? तो ये बात समझने की है। अच्छा, ओम शांति।